जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में कई बार विभिन्न प्रकार से वास्तु दोष लग जाता है। प्रकृति से जुड़ने पर ये वास्तु दोष दूर भी होता है। आज आपको कई बार ऐसा लगे कि आपके घर में निराशा है, आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर में नाना भांति से आक्रोश की स्थिति रहती है, तो वास्तु दोष कहीं आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है। बहुत सरल तरीके से उस वास्तु दोष को दूर करती हैं आम्र पल्लव की, जो आप झालर बना करके घर में टांग देते हैं। जैसे पहले वदन बार घर में लगाई जाती थी, तो आज भी जब मुहूर्त आदि होता है तो आम के पत्तों की माला घर के चौखट पर, दरवाजों पर लगाना बड़ा शुभ होता है। तो आज हम आपको एक दो ऐसे वृक्ष बताएंगे जिन वृक्षों की यदि आप अपने घर में ये झालर बना करके लगाते हैं, खास तौर से अब नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रों में लगाइएगा, और उस पर क्या हम लिखें तो आपको उससे बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 अक्टूबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है क्योंकि कल पंचमी और चतुर्थी की बेला थी। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। घर में कोई भी शुभ कर्म हो तो हम आम के पत्तों की माला बना करके घर के दरवाजे पर लगाते हैं, घर में लगाते हैं। भगवान सत्यनारायण की जब कथा होती है तो वहाँ पर भी कदली फल, केले के पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनको दोनों साइड में लगा करके शुभ माना जाता है। केले का पूजन वैसे भी भगवान विष्णु के रूप में भी किया जाता है। अब देखो, आपके घर में यदि आपको लगे कुछ निराशाएं जन्म ले रही हैं, कुछ आपके घर में लग रहा है कुछ अच्छा सा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उदासी है, मायूसी है, धन की दिक्कत आ रही है, और आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ कलेश की स्थिति बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको एक काम हम बता रहे हैं। सोमवार के दिन इसको आप करें, और सोमवार के साथ साथ इसको आप करें मंगलवार के दिन। 2 दिन कर लीजिए, दोनों दिनों में से किसी भी दिन। मंगलता तो लाता ही रहे। और आम का पेड़ मीठा होता है, आम का पेड़ मीठा होता है। मंगल में भी इसकी समिधाओं को, जैसे खैर की समिधाएं मंगल के हवन में ली जाती है, ऐसी आम की समिधाएं समस्त प्रकार के यज्ञ में काम में ली जाती है। आपने देखा हो, मीठा पेड़ होता है, इसलिए जब भी आप अपने घर में यज्ञ आदि करते हैं तो आजकल तो लोगों को समझ से बहुत सारी चीज़ें बाहर हो गई हैं। बाज़ार से कोई भी लकड़ी उठा करके यज्ञ कर लेते हैं, तो वो तरीका गलत है। मीठे पेड़ की समिधाओं की यज्ञ किया जाता है, अच्छा रहता है। खैर, वो सब्जेक्ट अलग है, फिर बताएंगे कभी। घर में मंगलवार के दिन आप लोग क्या करें, या सोमवार की सुबह आप क्या करें, आम के थोड़े सख्त वाले पत्तों वाली डाली तोड़ लाएं। पहले वृक्ष को प्रणाम करें, प्रणाम करने के उपरांत उसको ले आए, घर आकर के धोएं। एक आम पर कोमल कोमल पत्ते आते हैं, वो मत लाना, वो भी उनको विकसित हो रही होती है, तो उस चीज़ को मत तोड़िए आप। जो कड़ा पत्ता होता है, थोड़ा देखने में टाइट होता है, मोटा होता है, हरा हरा पत्ता, बढ़िया सा, कीड़ा वगैरह उस पर ना लगा हो, कोई जाला वाला ना हो, साफ़ सुथरी आम के 1-2 टहनियाँ तोड़ के ले आए। पहले प्रणाम करके फिर तोड़ें, घर ला करके जल से धोएं। लाल धागा उसमें ऊपर जो पत्ते की तरफ डंडी होती है, बांध करके लाल धागे से उसकी बंदरवार सी आप लोग बना लें, झालर सी बना लें। लगाना कहाँ है? जहाँ आपकी पूजा पाठ होती है, इसको सिर्फ वहाँ लगाना है। आप इसे चौखट पर, दरवाजे पर कहीं नहीं लगाएंगे, सिर्फ जहाँ आप भगवान की भक्ति करते हैं वहाँ लगाएंगे। 2 तरीके हैं, एक पत्ते पर एक अक्षर लिखते जाइए। अपना इष्ट मंत्र भी आप इस पर लिख सकते हैं, बहुत लोग इष्ट मंत्र लिखते हैं, लेकिन आप एक काम करिए, आप उस पत्ते के ऊपर निवारण मंत्र लिखिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ठीक है, आप इस पे एक अक्षर लिखते जाइए। एक पत्ते पर ऐं, दूसरे पे ह्रीं, तीसरे पे क्लीं, चौथे पे चा, 5वें पे मुँह, और छठे पे आधा अणे और डा, चामुंडा। फिर ऐसे वी और चे एक साथ लिखेंगे, आधा वाला और पूरे वाला। ठीक है, तो ऐसे आप लिखें, और फिर नीचे की तरफ 2-3 पत्तों पर, 4 पत्तों पर आ जाएगा श्री राम, 3 पत्तों पर आ जाएगा।
पहले नवारण मंत्र लिख लें, फिर श्री राम लिख लें। किसी को श्री कृष्णा लिखना है, श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। ये बना करके झालर आप अपने पूजा पाठ के स्थल पर लगाइए या उस रूम में लगाइए जिस रूम से लैट्रिन बाथरूम अटैच ना हो, उसकी चौखट पर इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे शुभ है जहाँ भक्ति की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, वहाँ 2 कीला छोटी छोटी सी कीले गाड़ करके या सेलो टेप की सहायता से दीवार पर भी हम चिपका सकते हैं। मंगलवार आप ये करके देखें, क्योंकि मंगल जो है पृथ्वी के पुत्र हैं, वास्तु दोषों को दूर करते हैं। आपके घर की पृथ्वी ऑरा शुद्ध होगी। कहीं भी उसमें कोई वास्तु का दिक्कत लगती है तो इतने भर काम करने से सही हो जाएगी। एक बार की बनी ये झालर कम से कम 15 दिन आप प्रयोग में लाइए। 15 दिन के बाद उसे जल प्रवाह या कहीं निर्जन शुद्ध स्थल पर जाकर के रख सकते हैं, नई फिर बना सकते हैं। ऐसी आवृत्ति 2-4 महीने करिए। एक नवारण मंत्र लिखना है, नीचे जय श्री राम और उसके नीचे जय श्री कृष्णा भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो केवल भगवती का एक ही मंत्र बहुत है, नवारण मंत्र लिख दीजिए। नाम नवारण मंत्र है और व्यक्ति की बहुत सारी शंकाओं का समाधान करता है, वास्तव में निवारण करता है। और या और बता दें, वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन लिख लो तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। 2 मंत्र लिख लीजिए, गायत्री और नवारण, या गायत्री मंत्र की केवल व्याहतियाँ लिख लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः। नहीं तो आपको नवारण मंत्र सबको मालूम है तो आप उसको लिखिएगा। और ऐसा कम से कम 6 माह करिए। सूर्य 2 अयन रहते हैं, 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। तो 1 अयन कर लीजिए आप, 6 माह इस प्रयोग को करिए। 15 दिन के बाद बदल दीजिएगा। और यदि किसी को लगे उनकी डंडी डाली आज भी ताजी है तो थोड़ा और दिन बढ़ा सकते हैं। लिखना कहाँ से है? लाल सिंदूर से लिखना है। अनार की कलम मिल जाए तो उससे बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर माचिस की तीली के हल्की सी रुई लगा करके उससे आप लिख सकते हैं। कलम सी बन जाती है, उससे भी आप लिखना कब है? दिन में 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। सोमवार शाम से पहले, अंधेरा होने से पहले ले आइए। मंगलवार की सुबह लिख करके आप लगा दीजिए। करके देखो आप हमारे कहने से। आप जब नए मकान में जाते हैं तो दरवाजे पर भी तो हम लिख करके लगाते हैं, लेकिन दरवाजे पर हम ऐसे ही टांग देते हैं। इसमें हमने मंत्र लिखवाया आपसे, तो इसको आप अपने पूजा स्थल में लगा करके आपको अनुभव होने लगेगा। दूसरी बात, आम का वृक्ष पवित्र होता है। आम का वृक्ष कभी पतझड़ नहीं होता और इसी के नीचे पंचकुटी पंचवटी भगवान श्री राम ने भी अज्ञातवास के उस समय, जिस समय वो वनवास उसमें थे, तो उन्होंने अपनी बनाई थी। तो आम के पेड़ की ये भी विशेषता होती है। आम के पेड़ के पत्तों का मंजन बनता है, उसकी छाल का मंजन बनता है और बहुत सारी आयुर्वेद में उसकी कीमत है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो तो आम्र समिधाओं से यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिलहाल तो आपको जो मैंने बताया उतना आप करिएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छी साधना, 40 दिन की साधना हम अपने साधकों से करवा रहे हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र आपको करेंगे, कुछ 2-4 बातें बताएंगे। आइए, समय हो चला, पहले आज की साधना से जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें
ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 40 दिवसीय साधना है, बड़ी अद्भुत साधना है, देवी माँ की साधना है, भगवती की साधना है, और बहुत बढ़ चढ़ करके आप अपना नाम फ़ोन नंबर लिखवा रहे हैं। लेकिन हम इतना आपसे ज़रूर कहें, शुद्धता का ध्यान रखना। प्रथम नवरात्र से शुरू करेंगे, इसकी पूरा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, पूरा आपको 2 4 5 रोज़ तक सबको मिलने लग जाएगा। ये व्हाट्सएप पे आपके आ जाएगा। और जो लोग आपने अपने साथ जोड़े हैं, 2 परिवार, 10 परिवार, 5 परिवार, उनको ये साधना आप अपने हिसाब से व्हाट्सएप करते रहना। क्या क्या होगा, कैसे कैसे बाद में होगा, सारी चीज़ें ऐसे ही मैं बताता रहूँगा आपको। उन लोगों को भी बोलिए जो आपने नए लोग जुड़े हैं कि हमारा चैनल देखते रहें और आगे की जानकारी प्राप्त करते रहें। मात्र 24 मिनट आपको देने होंगे। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना होगा। आसन या तो ऊनी हो, कंबल का हो या कुशा का हो, उस पे आप बैठें और थोड़ा जल रख के बैठें, एक सूर्य भगवान के लिए, एक आचमन के लिए। तो अपना उल्टे हाथ पर जल थोड़ा रखा, ऊपर से हाथ ढका, गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम अपवित्र है पवित्रो वह बोलते हुए छींटे मार लेंगे। भगवान का पंचोपचार पूजन करेंगे और पूजा प्रारंभ हो जाएगी साधारण तरीके से। बाकी मैं आपको लिख करके ये सारी बातें हम लोग भेजेंगे। आप किसी से, जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, वो पढ़वा लेना। और ऐसे भी बहुत फ़ोन हैं जो कह रहे हैं कि हम पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक प्रोसीजर बनाया है कि वो लोग किस मंत्र का जाप करेंगे। लेकिन पहली बार उन्हें भी किसी से वो पढ़वाना पड़ेगा, है ना। तो पहली बार पढ़वा लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आना। फिर भी अगर किसी को कोई असुविधा लगे तो जब आपके पास वो पहुंचता रहे ना, तो अच्छे से उसे पढ़ के एक उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, बाज़ार से कागज़ निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ मैं भाषा ऐसी प्रयोग करता हूँ जो आम व्यक्ति को समझ में आ जाए, है ना। तो जो पढ़े लिखे उन्हें तो सारा पता होता है कैसे क्या होता है। और जो साधारण व्यक्ति हैं, जो कभी ऐसी भी कामकाजी महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, घरेलू डोमेस्टिक हैं, जो बिल्कुल बेचारे कभी उनका मतलब नहीं होता किसी फ़ोटोकॉपी से या किसी चीज़ों से, उनके लिए मैं ऐसे शब्द कई बार उन्हें समझाने के लिए देसी भाषा का भी मुझे प्रयोग करना पड़ता है ना। तो वो कागज़ एक बार निकलवा लें, बेटा ले आएगा, बेटी ले आएगी, कोई भी निकलवा के ले आएंगे। उसको देख करके आपको वो अपना पूजा पाठ करना है। और जब आपको मिलता रहे अच्छे से उसे पढ़िए। और यदि कोई असुविधा हो तो उसके बाद फिर हमारे संस्थान में दिन में 12-1 बजे के बाद आप लोग उस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो। बाकी यहाँ से मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको गाइडलाइन देने का। अब दूसरी प्रार्थना, किसी आश्चर्य में पढ़कर, कौतूहलवश या वैसे ही बस अनमने मन से अपना नाम नंबर मत लिखवाना, ये ध्यान रखना। जिनके मन में भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो, अपने धर्म के प्रति सच्ची आस्था हो, कुछ कर्तव्य करने का मन हो और अपने जीवन में सुधार लाने का मन हो, अपने घर में श्री समृद्धि संपत्ति और अपने स्वास्थ्य लाभ और अपनी जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करने का मन हो, और सबसे बड़ा मन भगवान से जुड़ने का मन हो, जैसा आपका यदि ऐसा मन है तो वही लोग इस साधना को करें। अन्यथा अनमने मन से, अधूरे मन से, जबरदस्ती, केवल अपनी संकटों को ही दूर करने का मन हो, अपना ही केवल लालच हो, तो भक्ति देखो निष्काम ज़्यादा फल देती है, आपको मालूम नहीं है। माँ को पता होता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, बिन मांगे माँ बच्चों की बातें समझती है, भाषा समझती है और उनके समस्त कार्य पूर्ण करने का माँ जो है प्रयास करती है। तो आप जो है निष्काम भाव से अपनी भक्ति करना, बस यही कहना, हे जगजननी हमें अपनी चरण शरण में बिठा लीजिए, हमें हे माँ, हे जगदम्बा अपने से जोड़ लीजिए, और हे भगवती आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी पुनीत भावना के साथ आप इस दिव्य साधना को करें। और सबसे बड़ी बात होती है जब लाखों की संख्या में परिजन लोग करते हैं। अब देखो, अगर मिसाल के तौर पर 5,000 10,000 आदमी नाम लिखाते हैं तो उनके परिवार में कितने लोग होते हैं, लाखों की संख्या चली जाती है। तो जब बड़ी संख्या में किसी मंत्र का जप किया जाता है तो उसका एक अद्भुत अनूठा लाभ प्राप्त होता है।
उसके बाद हम आपके लिए यज्ञ करेंगे एक विशेष प्रकार से, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी कल फिर सुन लेना, रोज सुनते रहिए, थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।